हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर फुल ब्लड रिलेशनशिप और हाफ ब्लड रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे। फुल ब्लड रिलेशनशिप किसे कहते हैं? इन ए हिंदू लॉ द टर्म फुल ब्लड रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल हु शेयर द सेम फादर एंड द मदर। यानी कि जिस बच्चे के दोनों माता पिता से होने वाला बच्चा, उसको हम कहेंगे कि उसका फुल ब्लड रिलेशन यहाँ पर है। अगर फादर कोई है और मदर कोई है, सेम फादर मदर नहीं है, एक फादर है लेकिन जो मदर है वो कोई और है, तो ऐसे में उसे हाफ ब्लड रिलेशनशिप कहेंगे। Full blood siblings have both biological parents in a common, and they are considered to have the closest and most direct kinship। यानी कि उसमें समानता सबसे ज़्यादा होती है अगर फुल ब्लड रिलेशनशिप की बात हो रही है। अगर फादर और मदर उन दोनों से एक बच्चे का जन्म होता है तो वो फुल ब्लड रिलेशनशिप के अंदर आता है। और हाफ ब्लड रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक मदर है और फादर कोई और है, यानी कि सेम हस्बैंड और वाइफ वो नहीं है। हस्बैंड और वाइफ नहीं है मतलब कि दोनों माता पिता का वो बच्चा नहीं है, उसमें से एक पेरेंट्स, एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स है और एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, तो उसे हम हाफ ब्लड रिलेशनशिप कहते हैं। दिस इज एन कंट्रास्ट टू द हाफ ब्लड सिबलिंग हु मे शेयर ओनली वन बायोलॉजिकल पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू सिबलिंग्स share the same father and the same mother, they are full blood siblings। half blood relationship किसे कहेंगे? a half blood refer to the relationship between two individual who share only one biological parents, either या तो father है या फिर mother है, but not both, दोनों नहीं है। half blood siblings do not share the same genetic connection as full blood siblings, and they have only one common parents। for example, if two siblings share only the same father but have different mother, they are the half blood siblings। बात करते हैं इसको एक बारी हिंदी में मैं रीड आउट कर देता हूं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। पूर्ण रक्त किसे कहेंगे या फुल ब्लड किसे कहेंगे? फुल ब्लड उस संबंध को कहते हैं जो दो व्यक्ति एक ही पिता और एक ही माँ से उत्पन्न होते हैं। पूर्ण रक्त भाई बहन वही होते हैं जिसके दोनों जैविक माता पिता समान होते हैं, और यह संबंध अर्ध यानी कि आधे रक्त यानी हाफ ब्लड से भिन्न होता है, जिसमें केवल एक जैविक माता पिता समान होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दो भाई बहन एक ही पिता और एक ही माँ से उत्पन्न होते हैं तो वह पूर्ण रक्त यानी कि फुल ब्लड से भाई बहन होंगे। यानी कि एक पेरेंट्स के दो भाई हैं, दोनों ही एक ही पेरेंट्स से हुए हैं, तो दोनों को फुल ब्लड कहा जाएगा। अगर एक लड़का एक फादर से है और एक मदर कोई और है तो ऐसे में उसे हाफ ब्लड माना जाएगा। अर्ध रक्त वह संबंध होता है जो दो व्यक्ति केवल एक जैविक माता पिता से संबंधित होते हैं, यानी कि वह या तो एक ही पिता या फिर एक ही माँ से उत्पन्न होते हैं, लेकिन दूसरे माता पिता अलग होते हैं। यानी ये कहने का मतलब है कि फादर और मदर में से एक का उसमें रिलेशन है और यहाँ पर एक बाहर का कोई व्यक्ति है उससे उसका रिलेशन है, तो ऐसे में ये हाफ ब्लड माना जाता है। एक भाई बहन पूर्ण रक्त से भाई बहन के मुकाबले कम जैव संबंध रखते हैं, यानी कि अर्ध रक्त यानी आधे रक्त के अंदर, यानी कि हाफ ब्लड के अंदर, लेकिन क्योंकि उसका केवल एक माता पिता समान होता है। उदाहरण के लिए, यदि दो भाई बहन एक ही पिता से उत्पन्न होते हैं लेकिन उसकी माता अलग अलग होती है तो वह हाफ ब्लड से भाई बहन होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेप सन या स्टेप डॉटर, स्टेप मदर इन इंग्लिश टर्म। बात करते हैं कि लीगल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसको पढ़ लेते हैं।
और ये आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। In a Hindu law, the distinction between full blood and half blood sibling can be important in the matter of inheritance। यानी कि किसी को कुछ विरासत मिलनी है, ऐसे में हाफ ब्लड और फुल ब्लड का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। जो फुल ब्लड रिलेशन है उसको पूरा जो है उसको कोई लिमिट नहीं दी गई है, उसको जनरली इक्वल प्रॉपर्टी का शेयर दिया जाएगा, लेकिन हाफ ब्लड सिबलिंग को जो है एक लिमिटेड शेयर जो है दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फुल ब्लड सिबलिंग जनरली हैव ए इक्वल राइट इन द इनहेरिटेंस ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यानी कि जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है पितृ से जो हमें मिली है, while half blood siblings might have limited right based on the specific circumstances and legal provision that apply to the case. In summary, full blood siblings are those who share both parents. Half blood siblings shares only one parent. The concept of full blood and half blood is primarily discussed under the Hindu Succession Act 1956। यानी कि हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये टर्म यूज़ की गई है, हाफ ब्लड फुल ब्लड किसे कहते हैं। तो द रिलेवेंट सेक्शन दैट एड्रेस दिस डिस्टिंक्शन आर primarily फाउंड इन द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस राइट एंड सक्सेशन। बिलो आर द की सेक्शंस। रिलेवेंट सेक्शन कौन सी है उसको हम समझते हैं। सेक्शन नंबर 3(1)(c) जो क्या कहती है, फुल ब्लड और हाफ ब्लड को डिफाइन करती है। ए पर्सन इज कंसिडर ए फुल ब्लड रिलेशन इफ बोथ पेरेंट्स फादर एंड मदर ऑफ ए पर्सन आर कॉमन। हाफ ब्लड किसे कहेंगे, पर्सन इज कंसिडर ए हाफ ब्लड रिलेशन इफ ओनली वन पर्सन इज कॉमन। यानी कि ये डिफरेंस है दोनों में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और कौन कौन से रिलेवेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6 है। सेक्शन नंबर 6 क्या कहती है, सेक्शन नंबर 6 डील विद द राइट ऑफ ए डॉटर एंड डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि ट्रांसफ़र होना किसका, कोपार्टनर प्रॉपर्टी का, of interest in a co-partner property. While this section is preliminary focus on the right of daughter, it is relevant in determining how inheritance work in the case of full blood and half blood relation, especially in ancestral property। ये अपना हिंदी में है, इसको आप जो है रीड आउट कर लीजिए। इसके अलावा अदर कौन कौन से रिलेवेंट सेक्शन हैं जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 आउटकम हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू मेल हु डाई इंटरस्टेट। यानी बिना विल के जो व्यक्ति मर जाता है, जो कोई बड़ा मर जाता है, उसे हम कहते हैं इंटरस्टेट, इज़ टू बी ए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज हेयर। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड रिलेशन अंडर द रूल ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन। अब यहाँ पर किस तरीके से इंटरस्टेट किया जाएगा, किस तरीके से प्रॉपर्टी जो है उत्तराधिकारी को जाएगी, तो पहले क्लास 1 हेयर फिर क्लास 2 हेयर। अब यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वहाँ पर ये फुल ब्लड और हाफ ब्लड का एग्जिस्ट करता है। फुल ब्लड यानी कि ऐसे माता पिता जिन दोनों से वो बच्चा जन्मा है उसको हम फुल ब्लड कहेंगे। अब ऐसे माता पिता जिसमें से एक पेरेंट्स का सहयोग है और एक किसी बाहर वाले का सहयोग है, हम कहें समझने के लिए, तो उसको हम हाफ ब्लड रिलेशन कहेंगे। और ऐसे में जो प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेंस वो करेंगे तो उसमें भी जो फुल ब्लड रिलेशन है उसका इक्वल राइट होगा, लेकिन हाफ ब्लड रिलेशनशिप का जो है इक्वल राइट नहीं होगा, लिमिटेड राइट होगा। सेक्शन नंबर 9 हमारी इसी बारे में बात करती है। दिस सेक्शन डिस्कस द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू मेल who die the interstate. The law provide for the heirs to be categorized in class 1 and class 2 half and full blood। अब यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको आपको रीड कर लेना है। अब समझते हैं मेन क्वेश्चंस पर जो कि डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में डिफरेंस ज़रूर पूछा जाता है, और इस डिफरेंस को आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में इसे यूज़ कर सकते हैं। लीगल स्टैंडर्ड इन हेरिटेज में
फुल ब्लड की बात करें, फुल ब्लड सिबलिंग आर रिकॉग्नाइज एज एन इक्वल इन द मोस्ट इनहेरिटेंस केसेस, और हाफ ब्लड में इक्वल नहीं होगा, लिमिटेड होगा। कॉमन एग्जाम्पल को आप एक अलग पॉइंट बना के लिख सकते हैं। टू सिबलिंग शेयर बोथ मदर एंड फादर, टू सिबलिंग शेयर ओनली ए वन पेरेंट, लाइक या तो फादर होगा या मदर होगा। शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो फुल ब्लड होगा उसका इक्वल शेयर होगा, और हाफ ब्लड जो होगा उसका लेस शेयर होगा, कम होगा, इक्वल नहीं होगा। फैमिली कनेक्शन की बात करते हैं तो क्लोज जेनेटिक कनेक्शन ड्यू टू द शेयर ऑफ द बोथ पेरेंट्स। अब जो हाफ ब्लड रिलेशन होगा उसमें कम जेनेटिक होंगे, यानी कि एक तो फादर से आए हैं और एक किसी बाहर वाले से आए हैं। पेरेंट रिलेशनशिप, बोथ फादर एंड मदर आर कॉमन, और हाफ ब्लड में ओनली वन पेरेंट इज ए कॉमन, अदर इज ए आउटसाइडर। डेफिनेशन लिख सकते हैं, इंडिविजुअल हु शेयर बोथ बायोलॉजिकल पेरेंट्स, और इसमें केवल एक ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स का हिस्सा होता है। इनहेरिटेंस राइट में इक्वल राइट होगा, लेकिन उसका जो है लिमिटेड जो है राइट होगा। इमोशनल एंड सोशल बॉन्ड्स लिख सकते हैं, और रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया जाता है, फुल और हाफ ब्लड को। तो सबसे पहले क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी होंगे फुल और हाफ ब्लड के, उनको दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड क्लास के जो उत्तराधिकारी होंगे उनको जो है उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, जिसमें कि हमने फुल ब्लड और हाफ ब्लड के बारे में समझा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई लीगल जानकारी के साथ।